Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements, statement 1 and statement 2. Statement 1 में कहा गया है, intracytoplasmic sperm injection, that is ICSI, is another specialized procedure of in vivo fertilization. Statement 2, infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination. सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया है एंड इसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस है, तो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. सो ऑप्शन 1 इज सेइंग स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option B, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option C, both statement 1 and statement 2 are correct. And option D, both statement 1 and statement 2 are incorrect. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is assisted reproductive technology. So ये assisted reproductive technology क्या होता है? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो हेल्प करते हैं कपल्स को टू कंसीव चाइल्ड. अगर ऐसे कोई कपल्स होता है जिनमें किसी कारण से चाइल्ड कंसीव नहीं हो पा रहा है ड्यू टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फेलर, कोई अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से चाइल्ड कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उन कपल्स को हेल्प करने के लिए टू कंसीव द चाइल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इनिशिएशन हुआ है. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. उसमें से वन मेथड इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहां पे क्या होता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम. किसी कारण से अगर इंसेमिनेशन के बाद भी स्पर्म में भी उनका स्पीड उतना अच्छा नहीं है या स्पर्म का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वो स्पर्म एक को फ्यूज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड अप्लाई किया जा सकता है, जहाँ पे स्पर्म को बाहर से ही इंजेक्ट कर दिया जा सकता है इनसाइड द ओवम. एंड ये प्रोसेस इन विट्रो प्रोसेस होता है. इसका मतलब ये बॉडी के बाहर किया जाता है, मतलब स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट किया जाएगा बाहर ही एंड एक ट्यूब के अंदर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा. उस ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा. अब नाउ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक फर्टिलाइज्ड एग होगा. उस एग को वापस फीमेल पार्टनर के वूम में फिट कर दिया जाएगा. सो ये एक इन विट्रो प्रोसेस होता है. तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज ICSI, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे इन विवो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा अगर यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा होता. सो ये स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 2, infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination. ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये भी अनदर मेथड होता है ऑफ असॉर्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इस केस में क्या होता है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेल डोनर, जो मेल पार्टनर है उनसे स्पर्म को लिया जाता है एंड ये आर्टिफिशियली फीमेल पार्टनर के वेजाइना के थ्रू यूट्रस तक सेंड कर दिया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और नर्स. ये प्रोसेस को किया जाता है. सो स्टेटमेंट 2 ये भी ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1
is incorrect, but statement 2 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.